नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की खेती की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है जीवामृत की विधि और उसका उपयोग। जीवामृत कोई खाद नहीं है, यह असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं का एक विशाल भंडार है जिसका प्रयोग भूमि के सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, आवश्यक पोषक तत्वों को भोजन के रूप में आपके पौधों तक पहुंचाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। आप देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी और पानी से घर में ही जीवामृत तैयार कर सकते हैं। इस तालिका में जीवामृत बनाने की सामग्री और मात्रा बताई गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर जीवामृत बनाते समय उपयोग कर सकते हैं। साथ ही फसल की बम्पर उपज पाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर उपयोगी जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीवामृत को कैसे तैयार करें। एक ड्रम में 40 लीटर पानी के साथ गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी को तालिका में बताए गए निर्धारित अनुपात में मिलाकर लकड़ी के डंडे से 2 से 3 मिनट तक घुमाएं और फिर इसे जूट के बोरे से ढक दें। 3 दिन तक रोज सुबह शाम इस घोल को 2 से 3 मिनट के लिए लकड़ी के डंडे से घुमाएं। फिर 3 दिन के बाद इस जीवामृत घोल को सूती कपड़े से छानकर किसी घड़े या ड्रम में सुरक्षित रख ले। यदि आपको इसका उपयोग ड्रिप या स्प्रिंकलर विधि से करना है तो आपको इसे 2 बार छानना होगा। चलिए जानते हैं जीवामृत का फसलों में प्रयोग कैसे करें। आप जीवामृत का अपनी फसलों पर प्रयोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसे पौधों पर छिड़ककर, दूसरा सिंचाई के पानी के साथ और तीसरा 2 पौधों के बीच में दे सकते हैं। इस तालिका में जीवामृत उपयोग करने की विधि दिखाई गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फसल अनुसार उपयोग कर सकते हैं। खेती में जीवामृत प्रयोग का लाभ। खेती में जीवामृत प्रयोग के कई लाभ हैं। पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, भूमि के सूक्ष्म जीवाणुओं और मित्र कीटों की संख्या में वृद्धि होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बेहतर होती है, फल और सब्जी के पौधों की बढ़वार को बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है। जीवामृत का प्रयोग खट्टी लस्सी के साथ करके इसे रोगनाशी दवाई की तरह काम में ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।